हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं बीएड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि शिक्षण के स्तर के बारे में। ठीक है, हर साल जो है इससे क्वेश्चन आता है शिक्षण के स्तर। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यह कहीं ना कहीं शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में जो है पूछ दिया जाता है। अगर आपसे देखिए शॉर्ट में पूछता है तो आप जो है उसका सिर्फ नाम पूछता है कि शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं। तीन स्तर होते हैं। स्मृति स्तर का जो है शिक्षण होता है, और एक अवबोध स्तर का शिक्षण होता है, और जो है एक चिंतन स्तर का शिक्षण होता है। ठीक है, तो चलिए तीनों को समझते हैं। ये जो है आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी जो है हो जाएगा, और आपके अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो वो भी जो है आप लोग इसी से कवर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले जो है ऊपर लिखा हुआ है कि शिक्षण के स्तर यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा है, शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है। ठीक है, शिक्षण की सफलताएं हम तभी प्राप्त करते हैं जब शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी शिक्षण हो उसका अगर उद्देश्य स्पष्ट है, उद्देश्य का मतलब कि जब आप शिक्षण करने जा रहे हैं क्लास में तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये चीज़ बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है इन चीज़ों का जवाब दे पाएंगे। जैसे आप जोड़ना पढ़ा रहे हैं, घटाना पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है एक उद्देश्य लेकर जाएंगे कि इस चीज़ को पढ़ाने के बाद हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे जो है जोड़ने घटाने में जो है एकदम जो है आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है कि जब शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, शिक्षण के तीन प्रमुख स्तर होते हैं। ठीक है, शिक्षण के तीन प्रमुख स्तर कौन कौन से होते हैं देखिए यहाँ पर। सबसे पहला देखिए स्मृति स्तर यानी कि जो है मेमोरी लेवल का जो टीचिंग होता है, और सेकंड है आपका अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो टीचिंग होता है, और थर्ड है आपका चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल का जो टीचिंग होता है वो। ठीक है, इसको देखिए जो है मैं आपको अभी जो है समझा दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा समय लगेगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला है आपका स्मृति स्तर के शिक्षण। ठीक है, स्मृति स्तर से मतलब कि स्मृति का इंग्लिश क्या होता है, मेमोरी। मेमोरी यानी कि बच्चों को जो है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट वाली चीज़ें बताएंगे जो कि बच्चे याद कर पाएँ। ठीक है, अगर आप स्मृति स्तर के शिक्षण करते हैं तो। ठीक है, सेकेंड है आपका अवबोध स्तर। ठीक है, जो चीज़ें देखिए हिंदी में समझ में आती है आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अवबोध स्तर अब नहीं समझ में आ रहा है, अब इंग्लिश देखिए इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदार, है ना, यानी कि कोई भी ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे कि बच्चों के अंदर समझ पैदा हो। ठीक है, और तीसरा है आपका जो है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर यानी कि चिंतित। चिंतित का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे जो है बहुत ही चिंतित होने लगेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चे जो है कुछ किसी भी चीज़ को पढ़ाने के बाद उस पर जो है चिंतन करते हैं, उस पर जो है विचार करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। ये तीनों स्तर आपको समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि देखिए ये तो बताने वाली चीज़ें थी, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसको एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है देखिए आपका स्मृति स्तर के शिक्षण। ठीक है, स्मृति स्तर वाले में देखिए क्या क्या जो है हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें है देखिए इस स्तर पर शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। विचारहीनता मतलब कि विचार जो है बच्चे नहीं कर पाते। स्मृति यानी कि बच्चे बस याद करते हैं इस शिक्षण में। ठीक है, जो भी आप चीज़ें बताएंगे बच्चे जो है इसको याद कर लेंगे। ऐसी व्यवस्था जिसमें पाठ्यक्रम को कंठस्थ यानी कि रिकॉल एंड रिकॉग्निशन यानी कि पुनः स्मरण। ठीक है, पुनः स्मरण एवं पहचान पर जोर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है स्मृति स्तर के शिक्षण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से देखिए आपका ये जो स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अवबोध स्तर का शिक्षण। यहाँ पर जो है हमने हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, भूल गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप लोग समझ जाइए कि यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, अवबोध स्तर का शिक्षण। ऊपर जो है आपका स्मृति स्तर का शिक्षण हो गया है। ठीक है, अब अवबोध स्तर के शिक्षण में देखिए क्या है, इसमें है सार्थक और निरर्थक पाठ्यक्रम तथ्यों और सूचनाओं को रटने का संबंध बुद्धि से नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसमें जो बच्चे रटते नहीं हैं, ठीक है, अवबोध करते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझते हैं, है ना। उसके बाद है देखिए रटने से ज्ञान तो मिलता है परंतु अवबोध नहीं होता। अवबोध मतलब वही अंडरस्टैंडिंग जो हमने बताया। ठीक है, अवबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग,
अवबोध नहीं होता। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर की प्रक्रिया संभव नहीं होती तथा यह स्तर बोध एवं चिंतन स्तर की आधारशिला है। रटने की वजह से विस्मरण मतलब फॉरगेटिंग, यानी कि बच्चे जो है भूल जाते हैं। रटने की वजह से क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ समझ लेंगे, उसको अवबोध कर लेंगे उसका, तो वो चीज़ जो है जल्दी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फॉरगेटिंग भी होता है। इसमें साइन लर्निंग यानी कि संकेत अधिगम, श्रृंखलित अधिगम और SR लर्निंग के महत्व पर बल दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको जो पढ़ने के बाद समझ में आ गई होगी कि जो आपका अवबोध स्तर का जो टीचिंग है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो शिक्षण है, वो जो है सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बच्चों को समझाने के लिए, इसमें जो है रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आ जाता है जो है यहाँ से आपका ये जो है स्टार्ट हो जाता है कौन सा स्तर, चिंतन स्तर। ठीक है, हमने देखिए बस एक ही हेडिंग डालकर जो है तीनों को एक ही में कर दिया है, पैराग्राफ छोड़ लेकिन आप लोग जो है हेडिंग डाल लेंगे तो ज़्यादा जो है बेहतर समझ में आएगा। कभी भी आप लोग देखेंगे तो इसको जो है आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ से जो है चिंतन स्तर का जो शिक्षण है वो स्टार्ट है और अवबोध स्तर का शिक्षण है वो स्टार्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इस स्तर पर अधिगम द्वारा नवीन तथ्यों और सूचनाओं का शुद्ध और शीघ्र पुनः स्मरण करना प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक है, यानी कि इस स्तर के यानी कि चिंतन स्तर के जो शिक्षण होते हैं, इसमें जो है तुरंत बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है सक्रिय होते हैं। इसमें सूचनाओं को शीघ्र ही जो है रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि स्मरण कर लेते हैं। ठीक है, पुनः स्मरण और पहचान की प्रक्रिया में व्यक्ति पुराने अनुभवों को नए अनुभवों से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि बच्चे आप लोग देखे होंगे कि बच्चे कई बार क्या करते हैं कि पुराने अनुभवों से नए अनुभवों को जोड़ते हैं। यानी कि आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक, तो बच्चे जो है समझ जाते हैं कि अरे यार ये चीज़ तो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। जैसे आप लोग जो है बल के बारे में पढ़ा रहे हैं मान लीजिए कक्षा 7 में, तो बच्चे जो है समझ जाते हैं कि अरे यार थोड़ा बल तो जो है कक्षा 6 में भी था, ठीक है, या 5 में भी था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पुराने अनुभवों को नए अनुभवों से जोड़ देते हैं, है ना। और उसके बाद देखिए क्क्रमिक एवं व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण से पुनः रिकॉल यानी कि पुनः स्मरण सरल हो जाता है ना। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर कोई भी चीज़ क्रमिक मतलब कि अब कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए गति के बारे में आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गति के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पहले जो है वेग पढ़ाएंगे, फिर चाल पढ़ाएंगे, फिर जो है गति पढ़ाएंगे, है ना। तो एक क्रमिक व्यवस्थित रूप से आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो जो है जल्दी ही पुनः स्मरण कर लेते हैं, यानी कि उनको जो है जल्दी ही कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है तीनों स्तर के शिक्षण हैं, है ना। ये जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ और कुछ नया सीखें।